ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 22वां अध्याय भाग 2। इस अध्याय में हम जानेंगे कंस का वसुदेव पर कठोर आक्षेप करना। कंस ने कहा, मेरी बुद्धि निश्चय ही वसुदेव के प्रति संदेह करने लगी है। इस वसुदेव की विशिष्ट बुद्धि से हम अवश्य कातर हो उठे हैं। मैं खटवांगन वन में जब दूसरी बार नारद से मिला था, तब उस ब्राह्मण ने मुझसे पुनः इस प्रकार कहा, कंस, तुमने जो देवकी का गर्भ नष्ट कर देने के लिए महान प्रयत्न आरंभ किया था, तुम्हारे उस कर्म को रात के समय वसुदेव ने निष्फल कर दिया। कंस, तुमने रात के समय जिस कन्या को शिला पर दे मारा था, उसे यशोदा की पुत्री समझो, और वहाँ जो श्री कृष्ण है वही वसुदेव अर्थात देवकी का पुत्र है। तुम्हारे मित्र रूपधारी शत्रु वसुदेव ने रात के समय छल पूर्वक तुम्हारे वध के लिए इन दोनों बच्चों की अदला बदली कर ली थी। यशोदा की वह कन्या पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर जाकर रहती है। वहाँ उस पर्वत पर विचरने वाले जो शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव थे, उनका वध करके प्रतिष्ठित हुई है। प्राणियों के समुदाय द्वारा सेवित वह देवी उपासकों को अभिष्ट वर देने वाली है। उसे महती पूजन सामग्री और वहाँ विचरने वाले पशु प्रिय हैं। वहाँ भयानक दस्यु उस देवी का अभिषेक करके पूजन करते हैं। वह मधु तथा फल के गूदों से भरे हुए 2 कलशों से सुशोभित होती है। मोरपंख के बने हुए विचित्र भुजदंड तथा मोरों की पाँख से ही बनाए गए दूसरे दूसरे आभूषण उस देवी के अलंकार हैं। उस विंध्य पर्वत पर उसके अपने ही तेज से निर्मित हुआ स्थान एक सुंदर वन है, जहाँ हर्ष में भरे हुए मुर्गों का कलनाद सुनाई देता है। कौओं के काँव काँव की आवाज़ भी गूंजती रहती है। मृग आदि पशुओं के समुदाय भी वहाँ भरे रहते हैं तथा मन के अनुकूल पक्षियों से भी वह स्थान सुशोभित रहता है। वहाँ सिंहों, व्याघ्रों और वराहों की गर्जना का गंभीर शब्द प्रतिध्वनित होता रहता है। वृक्षों के बाहुल्य से वह गंभीर एवं गहन प्रतीत होता है। सब ओर से दुर्गम स्थानों द्वारा वह घिरा हुआ है। दिव्य गौआं, चंवर और दर्पण देवी के उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। सैकड़ों देववाद्यों की ध्वनियों से वह वन गूंजता रहता है। शत्रुओं को त्रास देने वाली वह देवी सदा उसी मनोरम वन में प्रसन्नतापूर्वक निवास करती है। वहाँ देवता भी उसकी पूजा करते हैं। यह कृष्ण नाम से प्रसिद्ध जो नंदगोप का पुत्र बताया जाता है, उसके विषय में नारद जी ने मुझसे कहा है कि व्रज में जो पूतनावध आदि बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं, उनका प्रधान कारण वही है। वह वसुदेव से उत्पन्न होने वाला दूसरा पुत्र है, इसलिए वासुदेव नाम से विख्यात होगा। वह तुम्हारी सहज मृत्यु तथा बांधव भी होगा। वसुदेव का वह बलवान पुत्र वासुदेव ही धर्मतः मेरा बांधव है, किंतु हृदय से विनाशकारी शत्रु बना है। जैसे कौवा जिसके सिर पर दोनों पंजे रखकर बैठता है, अपनी मांस लोलुप चोंच से उसी के दोनों नेत्रों पर प्रहार करता है, उसी प्रकार ये वसुदेव भी अपने पुत्र और भाई बंधुओं सहित मेरे ही पास खाते हैं और मेरी ही जड़ काटते हैं। भ्रूण हत्या के पाप से मनुष्य तर सकता है। गोवध अथवा स्त्रीवध के पाप को भी प्रायश्चित आदि के द्वारा लांघा जा सकता है, परंतु जो कृतघ्न है, विशेषतः अपने भाई बंधु पर कृतघ्नता करता है, उसके लिए कोई लोक नहीं है। उसका कहीं भी ठिकाना नहीं लगता। जो भीतर से कृतघ्न रहकर अपना काम बनाने के लिए ऊपर से भयानक प्रीति का बोझ ढोता है,
वह शीघ्र ही पतितों के पथ का आश्रय लेता है। जो पापहीन के प्रति अपने हृदय में पापपूर्ण भाव लेकर पाप का ही बर्ताव करता है, उसे नरक के भयंकर मार्ग पर जाना पड़ता है। नियम, गुण और आचार, इनको सामने रखकर तुम्हें किसी को मित्र बनाने की इच्छा करनी चाहिए। बतलाओ, तुम मुझ स्वजन को स्पृहणीय मानते हो अथवा अपने उस पुत्र को मुझसे भी अधिक श्लाघ्य समझते हो। हाथियों में भयंकर युद्ध छिड़ जाने पर घास पात और लता बेलें नष्ट होती हैं। फिर युद्ध का विराम होने पर वे हाथी उस महान वन में साथ साथ खाते पीते हैं। उसी प्रकार भाई बंधुओं में भेद उपस्थित होने पर जो छिद्र ढूंढने वाला होता है वही मारा जाता है, भले ही वह स्वजन हो या कोई और। वसुदेव, तुम इस कुल के काल हो। मैंने अपने विनाश के लिए ही तुम्हें जानबूझकर पाला पोसा है, तभी तो तुम मुझसे अत्यंत विरोध बढ़ा रहे हो। ओ मूढ़, तुम असहिष्णु और स्वभावतः वैर रखने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रहती है। तुम शठ हो। तुमने जो इस यदुकुल की शोचनीय अवस्था कर दी है वह उचित ही है। बूढ़े वसुदेव, मैंने जो तुम्हें पुरस्कृत किया, सदा अगुआ बनाकर रखा, वह सब व्यर्थ हो गया। सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं और 100 वर्षों की आयु हो जाए, इतने से ही कोई वृद्ध अर्थात श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जिसकी बुद्धि परिपक्व हो वही मनुष्यों में वृद्धतर अर्थात श्रेष्ठतम या बड़ा बूढ़ा माना गया है। तुम्हारा स्वभाव तो कर्कश है। तुम बुद्धि से भी अधिक जानकार नहीं हो। शरद ऋतु के बादल की भांति केवल अवस्था में ही बूढ़े हो, अनुभव में नहीं। इतना ही नहीं, व्यर्थ बुद्धि रखने वाले वसुदेव, तुम यह अच्छी तरह समझने लगे हो कि कंस के मर जाने पर मेरा बेटा मथुरा का पालन करेगा, वही यहाँ का राजा होगा। परंतु तुम्हारी यह आशा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम व्यर्थ ही बूढ़े हुए। तुमने झूठे ही ऐसा विचार किया है। अरे, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो उसके विषय में यह समझना चाहिए कि वह जीवित रहना नहीं चाहता। मैंने सदा तुम्हारा विश्वास किया और तुमने दुष्टता पूर्ण चित्त से मुझ पर प्रहार करने की अभिलाषा की। इसका बदला मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों से लूँगा और तुम उसे अपनी आँखों से देखोगे। मैंने पहले कभी भी किसी बूढ़े का, ब्राह्मण का अथवा स्त्री का वध नहीं किया है तथा न आगे ही ऐसा करूँगा। विशेषतः अपने बंधु बांधव पर तो मैं हाथ उठाऊँगा ही नहीं। वसुदेव, तुम यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े और मेरे पिता ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम मेरी चचेरी बहन के पति हो और यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ गुरु रूप माने जाते हो। चक्रवर्तियों के सुविख्यात एवं महान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम स्वयं भी प्रसिद्ध हो तथा धर्म विषयक बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ महापुरुषों ने उसी गौरव के कारण तुम्हारा पूजन आदर सत्कार किया है। तुम यदुवंशियों के समुदाय में मुख्य हो। जब तुम्हारा आचार व्यवहार ऐसा है तो औरों का क्या कहा जाए। क्या करें, हम सब लोग केवल तुम्हारे कारण सत्पुरुषों के समाज में निंदा के पात्र बन गए। वसुदेव की दुर्नीति से मेरा वध हो अथवा विजय, आज से यदुकुल के पुरुष सज्जनों के समाज में अपना मुंह ढक कर जाएंगे। वसुदेव, तुमने युद्ध में मेरे वध का उपाय सोचते सोचते ऐसा कर्म कर डाला जिसके कारण यादवों के ऊपर से सबका विश्वास उठ गया। तुमने यदुवंशियों को कलंकित करके निंदा के योग्य बना दिया। अब तो हम दोनों में, मुझ कंस और कृष्ण में कभी शांत न होने वाला वैर उत्पन्न हो गया है। हम में से किसी एक व्यक्ति के शांत होने अर्थात मर जाने पर ही यादवों को शांति मिलेगी।